दोस्तों ये धरती बहुत ही विशाल जगह है जहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक खास जगह देखने को मिल जाती है। लेकिन पृथ्वी के उन खास जगहों में कुछ जगह इतनी ज्यादा रहस्यमयी हैं कि दोस्तों उन पर यकीन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और हम आज की वीडियो में पृथ्वी के कुछ रहस्यमयी आइलैंड के बारे में जानेंगे जो अपने अंदर कई रहस्यों को छुपाए हुए है। ये जगह भयावहता, सुंदरता और रोमांच से भरे हैं जो कि लोगों को इसके बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। ये जगह इतनी ज्यादा डरावनी और खतरनाक है कि यहाँ पर किसी भी इंसान की एक छोटी सी गलती से भी पल भर में ही उसकी मौत हो सकती है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी है। कृपया करके अपना एक लाइक देकर मुझे सपोर्ट जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। सोकोत्रा आइलैंड दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पूर्व में हिंद महासागर में सोकोत्रा द्वीप मौजूद है। धरती पर मौजूद इसे एक एलियन दुनिया की तरह माना जाता है और इसकी खास वजह यह है कि इस सोकोत्रा द्वीप को देखने के बाद लगता है कि हम दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं। अफ्रीका से काफी दूर पर स्थित ये एक अपने आप में ही अनोखा आइलैंड है। इसको पहले लोग बहुत ही कम जानते थे, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर। लेकिन इस समय ये पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस अनोखे आइलैंड पर यमन का शासन है। अरब सागर और गाडाफी चैनल के बीच में स्थित इस द्वीप पर मौजूद पेड़ पौधों को देखकर लगता है कि ये कोई काल्पनिक दुनिया है। इस द्वीप पर पेड़ पौधों की करीबन 800 दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। ये सोकोत्रा द्वीप करीबन 3796 वर्ग किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है, जिसकी लंबाई करीबन 132 किलोमीटर और चौड़ाई 50 किलोमीटर है। इस द्वीप की राजधानी हातिबू है। सोकोत्रा आइलैंड समेत इसके पास में स्थित चारों द्वीप पर करीब 60,000 लोग रहते हैं। यहाँ पर हर किलोमीटर में सिर्फ 11 लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल के हिसाब से आबादी बहुत ही कम है। इस द्वीप की अनोखी बनावट की वजह से साल 2008 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया है। यहाँ पर 2 छोटे छोटे पथरीले द्वीप भी हैं, जहाँ पर इंसान नहीं रहते हैं बल्कि सिर्फ पक्षियों का ही बसेरा है। इस द्वीप पर अधिकतर तापमान गर्म रहता है और यहाँ की जलवायु रेगिस्तानी है। गोकी आइलैंड यानी कि प्रकृति का कब्जा गोकी चीन के सेंची द्वीप समूह के उन 18 द्वीपों में से एक था जहाँ पर कभी आबादी थी। एक समय था जब गोकी द्वीप एक समृद्ध गांव था। यहाँ इस जगह पर पहले मछुआरे रहा करते थे। बाद में किसी वजह से मछुआरे द्वीप छोड़कर चले गए। उसके बाद यहाँ पर बने घरों पर हरियाली की परत इस तरह जम गई है कि मानो की प्रकृति ने जानबूझकर इनके ऊपर कब्जा कर लिया हो। यह जगह इस बात की पुष्टि करती है कि अगर इंसान इस धरती को छोड़ जाए तो फिर कुछ ही समय में प्रकृति यहाँ पर अपना कब्जा जमा लेगी। ये छोटा सा द्वीप मछुआरों का गांव हुआ करता था, जिसमें कि 2000 से अधिक मछुआरे और उनका परिवार रहा करता था। यहाँ पर मकानों की संख्या करीब 500 थी। बेहतर जीवन की तलाश में 1990 की दशक की शुरुआत में यहाँ के निवासियों ने द्वीप को छोड़ना शुरू कर दिया और 1994 तक यहाँ से लगभग सभी लोग चले गए थे और आज केवल यहाँ पर सिर्फ कुछ ही ग्रामीण बचे हैं जो कि मछली पकड़ने के लिए नहीं है बल्कि यहाँ पर अपनी दुकानों को चलाने के लिए रुके हुए हैं। स्नेक आइलैंड दरअसल दोस्तों ये खतरनाक जगह ब्राजील में है और इस आइलैंड को स्नेक आइलैंड के नाम से जाना जाता है, यानी कि सांपों का आइलैंड। इस आइलैंड का वास्तविक नाम इलाहा दा क्विमादा है। वैसे तो दूर से देखने में ये आइलैंड काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है, लेकिन दोस्तों आपको जानकर ये हैरानी होगी कि पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक सांप इसी आइलैंड पर पाए जाते हैं। इस स्नेक आइलैंड में वाइपर प्रजाति के भी सांप मिलते हैं और इन प्रजाति के सांपों में उड़ने की भी क्षमता होती है। कहते हैं कि इन सांपों का जहर इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि ये अपने जहर से इंसान के मांस तक को गला देता है। इस आइलैंड पर अलग अलग प्रजाति के 4000 से भी ज्यादा सांप रहते हैं। ब्राजीलियन नेवी ने इस आइलैंड पर आम लोगों के जाने पर प्रतिबंधित लगा रखा है। इस स्नेक आइलैंड पर सांप से जुड़े हुए वैज्ञानिकों को ही जाने की अनुमति है, यानी कि जो सांपों के ऊपर शोध करते हैं सिर्फ वही वहां पर जा सकते हैं। और दोस्तों इतनी खतरनाक जगह होने की वजह से विशेषज्ञ भी सिर्फ तटीय इलाकों पर ही शोध कर वहां से वापस लौट जाते हैं, क्योंकि आइलैंड के बीचों बीच जाने की हिम्मत उनकी बिल्कुल भी नहीं होती। हालांकि दोस्तों चोरी छुपे कुछ शिकारी भी इस आइलैंड पर जाकर सांपों की तस्करी करने के लिए उनको पकड़ते हैं और उन्हें अच्छे से अच्छी कीमत पर बेच देते हैं। यहाँ पर मिलने वाले गोल्डन लांस हेड वाइपर सांप को अंतरराष्ट्रीय बाजार में $10,000 से लेकर $30,000 तक बेचा जा सकता है। क्लिपर्टन आइलैंड इस द्वीप की कोई भी रहस्यमयी घटनाएं नहीं है, लेकिन इस द्वीप पर
बेहद ही दर्दनाक घटनाएं घटी है जो कि किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। इस द्वीप का बहुत ही उल्टा पुल्टा इतिहास रहा है। जब मैक्सिको ने 1906 में आधिकारिक तौर पर नियंत्रण लेते हुए इस द्वीप पर एक सैन्य कॉलोनी और एक लाइट हाउस की स्थापना की थी, तब मैक्सिकन राष्ट्रपति पोर्फिरियो डियाज ने करीबन 100 पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को इस क्लिपर्टन द्वीप पर रहने के लिए भेज दिया और कैप्टन रेमन आर्नोल्ड को इस द्वीप का गवर्नर नियुक्त किया। आपको बता दूं कि ये आर्नोल्ड सेना का एक भगोड़ा था जिसे सजा के तौर पर क्लिपर्टन द्वीप पर भेज दिया गया था। और अब इसी के साथ इस आइलैंड की स्वर्ग और नर्क दोनों की कहानी शुरू होती है। मैक्सिको से इस द्वीप पर भेजे गए लोगों के लिए हर 2 महीने में भोजन और आपूर्ति के साथ एक जहाज हर 2 महीने पर यहाँ पर आता था और पहले के कुछ महीने क्लिपर्टन द्वीप पर रहने वाले निवासियों के लिए ये जगह स्वर्ग जैसे लगने लगा था। लेकिन उस समय मैक्सिको 1910 से लेकर 1920 तक चली क्रांति से गुजर रहा था और क्लिपर्टन द्वीप सुरक्षित था और ये मैक्सिको देश में हो रहे उथल पुथल से काफी दूर था। लेकिन इसके बाद मैक्सिको में राजनीतिक स्थिति काफी गंभीर हो गई और फिर सरकार अपने इस द्वीप के क्लिपर्टन नागरिकों के बारे में भूल गई। आपूर्ति जहाज जिस पर द्वीप निवासी पूरी तरह निर्भर थे वो भी आना बंद हो गया और तब कैप्टन आर्नोल्ड को यह एहसास हुआ कि गवर्नर के रूप में उन्हें वो सब करने की जरूरत है जिससे कि क्लिपर्टन द्वीप के कई अन्य निवासी यथासंभव लंबे समय तक जीवित रह सके। द्वीप पर उगने वाले कम संख्या के नारियल को औरतों और बच्चों को प्रति सप्ताह में एक नारियल दिया जाता था। द्वीप वासियों को अपना पेट भरने के लिए उन समुद्री पक्षियों के अंडे को भी खाने का सहारा लेना पड़ा जिन पक्षियों ने द्वीप के ऊपर घोंसला बनाया था और उन केकड़ों को भी पकड़ना पड़ा जो एटोल पर शासन किया करते थे, जहाँ पर मछली पकड़ना लगभग असंभव था क्योंकि मछलियाँ द्वीप के बाहर तैरती थी और जाल में पकड़ने लायक पर्याप्त दूरी पर नहीं थी। इस वजह से पर्याप्त मात्रा में भोजन न मिलने की वजह से विटामिन की कमी से क्लिपर्टन द्वीप के लोग स्कर्वी और रिकेट जैसी बीमारियों से पीड़ित होने लगे और यहाँ के लोग भूख से मरने लगे और क्लिपर्टन द्वीप पर स्थिति काफी बदतर होने लगी। और उसी दरमियान कैप्टन आर्नोल्ड ने ये दावा किया कि उसने पास में ही एक जहाज देखा है और आर्नोल्ड सहित बाकी बचे जीवित लोगों में से कुछ लोग एक छोटी सी नाव में चढ़ गए और उस जहाज की ओर निकल पड़े। अब दोस्तों यहाँ से आगे क्या हुआ इसकी 2 अलग अलग कहानियाँ हैं, मगर दोनों कहानियों में इन लोगों के समुंदर में समा जाने की ही बात की गई है। पहला तो ये है कैप्टन आर्नोल्ड द्वारा देखा गया वो जहाज उनका भ्रम था और इस कारण से आर्नोल्ड के साथ गए हुए लोग आर्नोल्ड के साथ लड़ पड़े और इस लड़ाई में उनकी नाव समुंदर में डूब पड़ी। अब यहाँ पर दूसरी कहानी कुछ ऐसी बताई जाती है कि बचे हुए लोगों और कैप्टन आर्नोल्ड ने दूरबीन से देखे गए बड़े जहाज की तरफ जाने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी नाव एक चट्टान से टकरा गई और उसमें सवार सभी लोग डूब के मर गए। अब इसके बाद इस आइलैंड पर दुष्कर्ता और भयावह ने जन्म ले लिया। दरअसल सच्चाई के बावजूद भी पुरुषों के समुद्र से लौटने के विफल रहने के बाद यहाँ पर केवल 15 महिलाएं और 1 पुरुष यानी कि लाइट हाउस कीपर जो द्वीप पर बचे हुए थे। मानो कि ये ब्रह्मांड इन द्वीपवासियों का परीक्षण कर रहा था। फिर उसके बाद प्रकाश स्तंभ के रक्षक विक्टोरियानो अल्वारेज ने खुद को क्लिपर्टन द्वीप का राजा घोषित कर दिया और द्वीप पर बचे हुए लोगों का जीवन और भी बदतर हो गया। द्वीप के ऊपर बची हुई महिलाओं को वो अपनी रानी घोषित कर देता है और इस वजह से वो वहाँ पर बची हुई महिलाओं के साथ और जवान लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने लगा और अपने इच्छा अनुसार बच्चों को अपना गुलाम बना लेता था। महिलाएं और बच्चे काफी कमजोर थे जो भूखे और डरे हुए भी थे और क्लिपर्टन द्वीप के राजा द्वारा उनके ऊपर लगातार ही अत्याचार किया जा रहा था और जब कोई भी उसके आदेशों का पालन नहीं करता था और फिर अल्वारेज उस व्यक्ति को पीट पीट कर और उसे गोली मारकर सबको उदाहरण देता था यानी कि डराता था। और ये क्रूरता करीबन 3 साल तक चली थी। बाद में कुछ महिलाएं काफी गुस्सा होकर राजा को जान से मारने का फैसला कर लेती हैं और एक दिन छिपकर उसे बहुत ही बुरी तरह से जान से मार देती हैं। और अब जिस वजह से द्वीप के ऊपर बाकी बचे हुए लोग जिनको बड़ी राहत मिलती है लेकिन वे अभी भी फंसे हुए थे और वहाँ पर भूख से मर रहे थे और ये हालात जब तक रहा जब तक कि कोई चमत्कार नहीं हुआ और आखिरकार 1917 में वहाँ के लोगों ने दूर से एक जहाज देखा जिस जहाज को कैप्टन आर्नोल्ड ने वर्षों पहले देखने का दावा किया था, लेकिन यह उसके विपरीत था कि ये जहाज असली था। और अब जिस वजह से वो जहाज वहाँ पे फंसे हुए लोगों को देखता है और उनके पास जाकर उनकी जान बचा लेता है